दो वैज्ञानिकों ने सिर्फ इसी के ऊपर 20 साल तक रिसर्च किया, 20 ईयर्स। कहाँ का? लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर जैकुलिन चान और कटलर, उन्होंने रिसर्च किया कि सुबह आदमी पानी को छोड़ करके दूसरा कोई पेय पीता है, ये पानी क्यों पिए? इसका बहुत विस्तार से हमने वर्णन किया है। मेरी पुस्तक है जल चिकित्सा, जो करीब 2 हिस्से में है, 750 पेज की, 800 पेज की पुस्तक है वो, जिसमें जल के विषय में पूरी विस्तार से हमने जो है रिसर्च के साथ हमने उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। तो देखो, संक्षिप्त में बता दूं कि रात भर आप पानी नहीं पीते हो ना, तो क्या होता है, हमारा शरीर जो है ना पानी के अभाव में, क्योंकि रात भर पानी हमेशा शरीर से जाता रहता है। आप सांस लेते हो ना, उसमें 80% पानी होता है, ध्यान रखा करो। कभी आपको भरोसा पे एक प्रयोग कर लेना कि ठंड के दिनों में कभी जो है ना आप कांच के गिलास में हा करना, तो उसमें पानी की बूंदें जमा हो जाएगी। तो सांस में क्या होता है, पानी पर होता है कितना, 80%। उसी प्रकार से जो है ना हमारे शरीर से रात को हम सो जाते हैं तो भी पसीना निकलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल स्वेटिंग। इसी प्रकार से हम सो जाते हैं तो अभी हमारा शरीर जो है ना 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खून दौड़ता रहता है, और दौड़ते हुए क्या करता है, अलग अलग अंगों में अपनी ऊर्जा देता है, पोषण देता है। ये खून का दौड़ना कब बंद हो जाएगा, जब आप मर जाओगे, तब खून नहीं दौड़ेगा। तो इसलिए जो है ना सोने पर भी 55-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि सारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह है, तभी जिंदा हो, ऑक्सीजन पहुंच रहा है एक एक सेल्स के अंदर, और दौड़कर कहाँ पहुंचता है, किडनी में पहुंचता है, और किडनी में जा करके क्षमता है। तो रात भर में कम से कम, तो ये ध्यान रखो, जो क्षमता है ना वो कितना होता है, महिलाओं में करीब 700 मिलीलीटर, पुरुषों में 450 से 500 मिलीलीटर। तो पानी वहाँ कुछ खत्म हो गया। कुछ हम पानी कहाँ खत्म होता है, हमारा पेट जो है ना, जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसको पचाने में पानी की जरूरत होती है। पचाने में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और फिर जो भी खाना खाते हो ना, आपको पता ही नहीं होगा कि वो खाना पच करके 22 घंटे के बाद में कहाँ पहुँचता है, अंतिम स्टेशन मलाशय में, रेक्टम में। जो खाते हो तुरंत नहीं पच करके निकल जाता है, ये ध्यान रखा करो, कई लोग इसी भ्रम में रहते हैं। तो इतने देर अलग अलग हमारे पेट में स्टेशन है। जैसे सबसे ज़्यादा स्टेशन कहाँ पर है, 3 घंटा हमारे आमाशय में होता है, कहीं 5 घंटे रुकता है, कभी 6 घंटे रुकता है। इस प्रकार से 23 से 24 घंटा लग जाता है। यानी आज आप 10 बजे खाए हो और दूसरे दिन जा कर के 5 बजे वो अंतिम स्टेशन पर पहुँचेगा। किसको किसको मेरी बात समझ में आई? तो उसके डाइजेशन के लिए, उसके पाचन के लिए, और वो आगे उस मल के बाहर निकालने के लिए, जो पच गया है उस अवशिष्ट पदार्थ को, उसको बाहर करने के लिए, मलाशय तक पहुंचाने के लिए, ये किसका काम है? पानी का ही काम है। पानी और हवा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राण वायु, अपान वायु। 2 वायु जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसमें पानी खर्चा होता है। परिणाम क्या होता है कि हमारे खून की डेंसिटी जो है ना कम हो जाती है, उसका घनत्व बढ़ जाता है। खून का क्या हुआ, घनत्व बढ़ गया। तो खून का घनत्व बढ़ेगा तो सुबह क्या होगा, स्टिकनेस बढ़ जाती है ब्लड की, और वो बिल्कुल लिसलिसा सा हो जाता है। स्टिकनेस से नहीं बढ़ती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। वो जो है बिल्कुल जो है, यह भी एक कारण है जो सुबह के समय हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, क्योंकि खून लसलसा सा हो गया है। यदि आप मान लो कि चाय पीते हो खाली पेट, कॉफ़ी पीते हो, दूध पीते हो, या कोई भी ऐसा पेय लेते हो, तो क्या होगा, उसकी घनत्व जो है ना
उसको पचने के लिए शरीर से और पानी खींचेगा, तो क्या होगा, खून का चिपचिपापन और बढ़ जाएगा। और खून का चिपचिपापन बढ़ेगा तो क्या होगा कि और हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी उसकी डेंसिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन पानी क्या है, पानी पीते ही विदिन हाफ एन आवर पानी क्या होता है, सीधे खून में मिल जाता है। इसलिए सुबह खाली पेट, कौन कौन मेरी बात समझा, ये बात किसको समझ में आई, जरा हाथ उठाना। तो सुबह पानी के सिवा कुछ नहीं पीना चाहिए। ये बात आप लोग समझ गए कि सुबह खाली पेट क्या होना चाहिए, पेट में पानी जाना चाहिए।